निलेश दादा अच्छा आल्या आल्या. नाही मला वाटलं काही लिंक वगैरे बदलली आहे, कोणीच नव्हतं एवढा वेळ. जय श्री कृष्ण. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहम् पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि. नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. जय श्री कृष्ण. अध्याय हमारा चल रहा है और उसमें भी हम अर्जुन जिस मार्ग से जाने पर वो लोग वापस नहीं आते हैं, भगवान से मिल जाते हैं तो वापस नहीं, तो ऐसे कौन से दो मार्ग है वो भगवान बता रहे. उसमें से एक जो था हमने वो देखा था, अभी दूसरा आज देखेंगे. धूमो रात्रिस तथा कृष्ण. जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, यानी रात्रि की अभिमानी देवता है. जब मनुष्य का मृत्यु, प्राणी का मृत्यु होता है उस वक्त रात है. जिस मार्ग में धूम है, धूमाभिमानी देवता है, रात्रि के अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है. रात्रि है, धूम है, कृष्ण पक्ष है, दक्षिणायन है. उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से गया हुआ चंद्रमा के ज्योति को प्राप्त होकर, जो दूसरा मार्ग है वो सूर्य माँ को प्राप्त होकर हमने देखा था, ये अभी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है. 7 बातें बताई है, एक क्रम से देखेंगे हम. पहला उन्होंने जो कहा है कि धूमाभिमानी देवता है. यहाँ धूम पद, धूमाभिमानी देवता का अर्थात देवता का अर्थात अंधकार के अभिमानी देवता का, रात है ना इसलिए अंधकार है, उसका स्वरूप अंधकारमय होता है. अग्नि अभिमानी देवता की भांति पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित समस्त देश में इसका भी अधिकार है तथा दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधकों को रात्रि अभिमानी देवता के
पास पहुंच देने का इसका काम है। ये जो धूमाभिमानी जो देवता है, इसका काम यह है कि उसको रात्रि के अभिमानी देवता के पास तक पहुंचा देना, यह इसका काम है। धूम का जाता है, एक मिनट, इस पास पहुंच देना इसका काम है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला जो साधक, ये हो गया जो रात में मरता है उसके लिए, कि वो धूम उसको वहां तक पहुंचा देता है, रात्रि तक पहुंचाता है। और दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला जो दिन में मरता है, ये रात का हो गया। अब ये दिन में जो मरता है उसे यह दिन भर अपने अधिकार में रखता है, और रात्रि का जब आरंभ होता है फिर वह रात्रि अभिमानी देवता को सौंप देता है। यानी कोई भी जब मर जाता है तो उसका जिस वक्त वो मरता है तो उसको वहां रुकना पड़ता है। जैसे अभी ये धूम जो है, ये अंधकार के वक्त का बताया उन्होंने, फिर उन्होंने बताया कि इसका अभिमानी देवता जो है तो अग्नि है, तो फिर वो कहाँ रहता है, कहाँ तक उसका वास्तव है, वो बताया उन्होंने। और फिर कहते हैं कि वो रात्रि तक उसको पहुंचाता है, धूम रात्रि तक पहुंचाता है, और जो रात्रि में ही जाता है वो वहां तक पहले ही पहुंच जाता, पर जो दिन में मर जाता है उसको रात आने तक वहां पर इंतजार करना पड़ता है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला जो साधक दिन में मर जाता है उसे यह दिन भर अपने ही अधिकार में रखता है, और रात्रि का आरंभ होते ही रात्रि अभिमानी देवता को सौंप देता है। ये धूम अभिमानी देवता रात्रि अभिमानी देवता को सौंपता है, और जो रात्रि में मरता है वो तो तुरंत ही रात्रि अभिमानी के देवता के अधीन कर देता है उसको। ये धूम रात्रि को सौंपता है। फिर है कि यह रात्रि पद को भी रात्रि के अभिमानी देवता का ही वाचक समझना चाहिए। इसका स्वरूप अंधकारमय होता है। दिन के अभिमानी देवता की भांति इसका अधिकार भी जहां तक पृथ्वीलोक की सीमा है वहां तक ही है। भेद इतना ही है कि पृथ्वीलोक में जिस समय जहां दिन रहता है वहां दिन के अभिमानी देवता का अधिकार है, और जिस समय जहां रात्रि रहती है वहां रात्रि के अभिमानी देवता का अधिकार है। हमारे पृथ्वी पर ही कुछ भाग में जैसे रात है और कुछ भाग में दिन है, तो वही वो बता रहे कि भेद इतना ही है कि पृथ्वीलोक में जिस समय जहां दिन रहता है वहां दिन के अभिमानी देवता का अधिकार है, और जिस समय जहां रात्रि रहती है वहां रात्रि के अभिमानी देवता का अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधक को पृथ्वीलोक की सीमा से पार करके अंतरिक्ष में कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। ये रात्रि का काम क्या है कि उसको कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता तक पहुंचा देना। धूम का काम रात्रि तक पहुंचाना है, रात्रि का काम यह कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता तक पहुंचाना है। और अगर वो दिन के समय चला गया है तो फिर उसको रुकना पड़ेगा, जब रात होगी तब वह जाकर कृष्ण पक्ष में पहुंचाएगा। पार करके अंतरिक्ष में कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। यदि वह साधक शुक्ल पक्ष में मरता है तो उसे कृष्ण पक्ष के आने तक अपने अधिकार में रखकर इसका प्रवास जो है वो रुक जाएगा फिर, और जब कृष्ण पक्ष चालू होगा तब वह वहां से आगे जाएगा। तो उसे कृष्ण पक्ष के आने तक अपने अधिकार में रखकर यदि अपने पक्ष में रखेगा, और अगर कृष्ण पक्ष में ही मरता है तो फिर तो वह अपने अधिकार से ही कृष्णाभिमानी देवताओं के अधीन कर देता है। फिर ये जो कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता जो वाचक है, यहाँ कृष्ण पद है, इसका स्वरूप अंधकारमय होता है। पृथ्वी मंडल की सीमा के बाहर अंतरिक्ष लोक में जिन पितृलोकों में 15 दिन का दिन होता है और उतने समय की रात्रि होती है। अंतरिक्ष लोक में जिन पितृलोकों में 15 दिन का दिन और 15 दिन की रात्रि होती है, वहां तक इसका भी अधिकार है, इस कृष्ण पक्ष का अधिकार वहां तक है। फिर भेद इतना है कि जिस समय जहां उस लोकों में शुक्ल पक्ष रहता है वह शुक्लाभिमानी देवता का अधिकार रहता है, और जहां कृष्ण पक्ष रहता है वह कृष्णाभिमानी देवता का अधिकार है। और दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले साधकों को दक्षिणायन अभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। अभी ये जो कृष्ण पक्ष है वह
जो दक्षिणायन वाला जो अभिमानी देवता है उसको पहुंचा देता है। धूम से रात्रि को देता है और रात्रि से कृष्ण पक्ष तक लेके जाता है और कृष्ण पक्ष से वो दक्षिणायन तक लेके जाता है। जो दक्षिणायन मार्ग का अधिकारी साधक है, ये उसका क्या बोलते हैं, उसका अधिकार जो है इस मार्ग से जाने का है। पर जो दक्षिणायन मार्ग का अधिकारी साधक उत्तरायण के समय इसके अधिकार में आता है, तो फिर उसे दक्षिणायन का समय आने तक अपने अधिकार में रखकर जो दक्षिणायन के समय आता है वो तो तुरंत चला जाता है, पर जो उत्तरायण के समय आएगा तो उसको रोक के रखता है दक्षिणायन आने तक। तुरंत जो दक्षिणायन के समय जाता है वो तो तुरंत ही अपने अधिकार से पार करके दक्षिणायन अभिमानी देवता के पास पहुंचा देता है। जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर चलते रहते हैं उस 6 माही को दक्षिणायन कहते हैं। जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर चलते रहते हैं उसे दक्षिणायन कहते हैं। उसके अभिमानी देवता का वाचक यहाँ दक्षिणायनम पद है। इसका स्वरूप भी अंधकारमय होता है। अंतरिक्ष लोक के ऊपर जिन देवताओं के लोक में 6 महीनों का दिन और 6 महीनों की रात्रि होती है वहां तक इसका अधिकार है। इस दक्षिणायन का अधिकार जो है कि अंतरिक्ष के ऊपर जो देवता लोग है जहाँ पे 6 महीने का दिन है और 6 महीने की रात्रि, वहां तक इस दक्षिणायन अभिमानी जो देवता है उसका अधिकार है। भेद इतना ही है, फिर से वही बताते कि उत्तरायण के 6 महीनों में उसके अभिमानी देवता का वहां अधिकार रहता है और दक्षिणायन में 6 महीनों में इसका अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले साधकों को अधिकार से पार करके उपनिषदों में वर्णित पितृलोकाभिमानी देवता के अधिकार में पहुंचा देना इसका काम है। ये जो दक्षिणायन है वो देवताओं के अधिकार तक उसको पहुंचाता है और फिर वहां से पितृलोकाभिमानी देवता साधक को आकाशाभिमानी देवता के पास ले जाते हैं। हमने देखा धूम से रात्रि बताया, रात्रि से कृष्ण पक्ष से दक्षिणायन बताया उन्होंने। अभी दक्षिणायन से ये पितृलोक अभिमानी देवता के पास लेके जाता है। देवता लोगों के पास, फिर देवता लोगों से पितृलोकाभिमानी देवता के पास और फिर आकाशाभिमानी देवता के पास और उसके बाद चंद्रलोक में पहुंचा देता है। ये सारा उपनिषद में दिया हुआ है, ऐसा वो बता रहे हैं। यहाँ चंद्रमा का लोक उपलक्षण मात्र है, अतः ब्रह्मा के लोक तक जितने भी पुनरागमनशील लोक है चंद्र लोकों से उन सभी को समझ लेना चाहिए। हमने देखा है कि ब्रह्म लोक को पकड़कर उसके नीचे के जो है सब लोग, वहां से सब लोग वापस आते हैं, यानी पुनर्जन्म होता है। ब्रह्म लोकों से उसको छोड़कर ऊपर के जो है वहां अगर जाएंगे तो अलग अलग वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत लोक, जो कुछ भी उस लोक में जाएंगे, पर ब्रह्मा को पकड़कर नीचे के जो है वो सब वापस आने वाले मार्ग है। ध्यान रहे कि उपनिषदों में वर्णित यह पितृलोक वह पितृलोक नहीं है जो अंतरिक्ष के अंतर्गत है और जहाँ 15 दिन का दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है। स्वर्ग आदि के लिए पुण्य कर्म करने वाला पुरुष भी अपनी ऐहिक भोगों की प्रवृत्ति का निरोध करता है। उस दृष्टि से उसे भी योगी कहना चाहिए। स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुण्य करने वाला जो पुरुष है, स्वर्ग में जाने के लिए जो पुण्य करता है, वो भी अपने जो उसके भोग है उसका निरोध करता है ना। पुण्य कर्म जब करते रहता है तो जो उसको चाहिए भोगों की तरफ वो नहीं जाता है और पुण्य कर्म करके स्वर्ग की वो प्राप्ति करना चाहता है। इस दृष्टि से उसे भी योगी कहना उचित है, उस पुरुष को। इसके सिवा योग भ्रष्ट पुरुष भी इस मार्ग से स्वर्ग में जाकर, जो योग भ्रष्ट है हमने उसका भी देखा था, जो योग भ्रष्ट पुरुष है वो भी इस मार्ग से स्वर्ग में जाकर वहां कुछ काल तक निवास करके वापस लौटते हैं। वे भी इसी मार्ग से जाने वालों में है, अतः उनको योगी कहना उचित ही है। यहाँ योगी शब्द का प्रयोग करके यह बात दिखलाई गई है कि यह मार्ग पाप कर्म करने वाले तामस मनुष्यों के लिए नहीं है। अपने को लगता है कि ये धूमो है, रात्रि में गया, ऐसा है, तो ये तामस लोगों का
ऐसा नहीं है, ऐसे बता रहे। उच्च लोकों की प्राप्ति के अधिकारी शास्त्रीय कर्म करने वाले पुरुषों के लिए ही यह है। उच्च लोक की प्राप्ति के अधिकारी शास्त्रीय कर्म करने वाले पुरुषों के लिए यह लोक है, यह मार्ग है। चंद्रमा के लोक में उसके अभिमानी देवता का स्वरूप शीतल प्रकाशमय है। उसी के जैसे प्रकाशमय स्वरूप का नाम ज्योति है, और वैसे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाना चंद्रमा के ज्योति को प्राप्त होना है। वहां जाने वाला साधक उस लोक में शीतल प्रकाशमय दिव्य देव शरीर पाकर अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप दिव्य भोगों को भोगता है। चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर वहां रहने का नियत समय समाप्त हो जाने पर, वहां तक पहुंच गए, अब वहां पे रहने का नियत समय समाप्त हो गया, तो फिर इस मृत्यु लोक में फिर वापस आ जाना ही, वहां से लौटना है। जिन कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग और वहां के भोग प्राप्त होते हैं, जिन कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग और वहां के भोग प्राप्त होते हैं, उनका भोग समाप्त हो जाने से जब वे क्षीण हो जाते हैं, तब प्राणी को बाध्य होकर वहां से वापस लौटना पड़ता है। वह चंद्रलोक से आकाश में आता है, वहां से वायु रूप हो जाता है, फिर धूम के आकार में परिणत होता है, फिर धूम से बादल में आता है, बादल से मेघ बनता है, और इसके अनंतर जल के रूप में पृथ्वी पर बरसता है। वहां गेहूं, जौ, तिल, उड़द आदि बीजों में या वनस्पतियों में वह प्रविष्ट होता है, और उनके द्वारा पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होता है। फिर वो स्त्री के योनि में सींचा जाता है और अपने कर्मानुसार योनि को पाकर फिर जन्म ग्रहण करता है। वहां तक जो गया है, पहले इस जैसे एक जन्म है, उस जन्म में वो वहां तक गया, चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर वहां रहने का नियत समाप्त फिर गया, फिर वहां का समय उसका समाप्त हो गया। अब समय समाप्त हो जाने पर उसको फिर मृत्यु लोक में वापस ही आना है। तो जिन कर्मों के फलस्वरूप वह स्वर्ग और वहां के भोग प्राप्त होते हैं, वो भोग समाप्त हो गए तो वो क्षीण हो गए, तो उसको वहां से लौटना है। तो फिर सबसे पहले वो जो चंद्रलोक में है, जैसे वह चंद्रलोक से आकाश में आता है पहले, फिर आकाश से वह वायु रूप हो जाता है आकाश में, फिर धूम के आकार में परिणत होता है, फिर धूम से बादल में आता है, फिर बादल से वह मेघ बन जाता है, और मेघ बनकर फिर वो जल रूप में पृथ्वी पर बरसता है। वहां पृथ्वी पर जाता है, तो फिर पृथ्वी पर गेहूं, जौ, तिल जो भी धान्य है अपने, उसके बीजों में या वनस्पति में वो प्रविष्ट हो जाता है। फिर उनके द्वारा पुरुष के जैसे गेहूं, तिल, उड़द जो उसमें चला गया है वो, और फिर जब मनुष्य वो खाता है तो उनके द्वारा वो पुरुष के, ये अपना वाला पुरुष है, पुरुष के वीर्य में जाता है, और पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होकर फिर वो स्त्री के योनि में सींचा जाता है, और फिर अपने कर्मानुसार योनि को, अभी कौन सी भी योनि मिल सकती है जैसे उसके कर्म होंगे, फिर वो कर्मानुसार योनि को पाकर फिर जन्म ग्रहण करता है। ऐसा पूरा उसका विवरण बताया है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते, क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के, यानी शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल पक्ष को देवयान और कृष्ण पक्ष को ये पितृयान मार्ग बता रहे हैं। ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए थे, पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे। इनमें एक एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है। और पहला जो है ना देवयान, शुक्ल पक्ष वाला जो है, उसे वापस नहीं लौटना पड़ता है। एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है। और जो दूसरा है पितृयान मार्ग, धूमोरात्रि वाला, फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। वो कैसे वापस आता है वो हमने अब भी देखा। विश्लेषण है कि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते
कभी न कभी भगवान दया करके जीव मात्र को मनुष्य शरीर देकर अपने तथा देवताओं के लोकों में जाने का सुअवसर देते हैं। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कभी न कभी भगवान दया करके जीव मात्र को मनुष्य शरीर देते हैं। सिर्फ मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें हम कुछ कर्म कर सकते हैं। इस मनुष्य शरीर देकर फिर देवताओं के लोक में वो जाने का सुअवसर देते हैं उसको। पहला तो मनुष्य शरीर देना ये एक सुअवसर है, फिर वो वहां पे अगर अच्छे कर्म करेगा, अच्छा करेगा, तो फिर वो उसको देवता लोक में भी उसको अवसर मिलता है। उस समय यदि वह जीवन का सदुपयोग करे तो दोनों में से किसी एक मार्ग के द्वारा गंतव्य स्थान को अवश्य प्राप्त कर सकता है। अतएव प्रकारांतर से प्राणी मात्र के साथ इन दोनों मार्गों का संबंध है। ये मार्ग सदा से ही समस्त प्राणियों के लिए, सबके लिए है ये, और सदैव रहेंगे, सनातन है, इसलिए इनको शाश्वत कहा गया है। यद्यपि महाप्रलय में जब समस्त लोग भगवान में लीन हो जाते हैं, उस समय ये मार्ग और इनके देवता भी लीन हो जाते हैं। जब प्रलय आता है तो ये मार्ग भी जाते हैं, और ये जो उनके अभिमानी इस मार्ग के बताए हर एक अभिमानी देवता यहाँ से वहां तक उसका प्रवास करवा देता है, वो भी लीन हो जाते हैं जब प्रलय आता है। तथापि जब पुनः सृष्टि होती है तब पूर्व की भांति ही का पुनर्निर्माण हो जाता है। अतः इनको शाश्वत कहने में कोई दोष नहीं है। अर्थात इसी अध्याय के 24वें श्लोक के अनुसार यह अर्ची मार्ग से गया हुआ योगी है। तो जो मार्ग है उसको उन्होंने अर्ची कहा था। अर्थात इसी अध्याय के 25वें श्लोक के अनुसार धूम मार्ग से गया हुआ सकाम कर्मी नयते श्रुति पार्थ जानन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्ग को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण है अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू समबुद्धि रूप योग से युक्त हो और मेरे प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। विश्लेषण है, योग साधना में लगा हुआ भी मनुष्य इन मार्गों का तत्व न जानने के कारण स्वभाववश इस लोक या परलोक के भोगों में आसक्त होकर साधन से भ्रष्ट हो जाता है। यही उसका मोहित होना है। किंतु जो इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता है, वह फिर ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोकों के भोगों का नाशवान और तुच्छ समझ लेने के कारण किसी भी प्रकार के भोगों में आसक्त नहीं होता एवं निरंतर परमेश्वर की प्राप्ति की ही साधन में लगा रहता है। यही उसका मोहित न होना है। मोहित न होना किसे कहा है? कि जिससे ये पता है कि वहां से लौटना ही है। ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोकों के भोगों को वो नाशवान समझता है। जो भी भोग मिलते हैं उसको वो नाशवान और तुच्छ समझता है। किसी भी प्रकार के भोग में वह आसक्त नहीं होता है और निरंतर परमेश्वर की प्राप्ति के साधन में लगा रहता है। यही उसका मोहित न होना है। दूसरा है, यह भगवान ने जो अर्जुन को सब काल में योग युक्त होने के लिए कहा है। भगवान ने अर्जुन को सब काल में योग युक्त होने के लिए कहा है। इसका यह भाव है कि मनुष्य जीवन बहुत थोड़े ही दिनों का है। मृत्यु का कुछ भी पता नहीं है कि कब आ जाए। यदि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को साधन में लगाए रखने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा तो साधन बीच बीच में छूटता रहेगा, और यदि कई साधनहीन अवस्था में मृत्यु हो जाएगी तो योग भ्रष्ट होकर पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को भगवत प्राप्ति के साधन में नित्य निरंतर लगे रहना चाहिए। एक बार फिर पढ़ेंगे। या भगवान ने जो अर्जुन को सब काल में योग, सिर्फ योग युक्त हो ऐसे नहीं कहा है। सतत निरंतर हम जो अब तक सुनते आए हैं वह शब्द,
सब काल में योग युक्त रहना है उनको, सब काल में भगवान से जुड़े रहना है। इसका यह भाव है सब काल में योग युक्त का कि मनुष्य जीवन बहुत थोड़े दिनों का है, मृत्यु का कुछ भी पता नहीं है कब आ जाए। यदि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को साधन में लगाए रखने का, साधन यानी भगवान के प्राप्ति के लिए जो भी हम साधन हमारा है, जो उपासना हम करते हैं, वो जो हमारा साधन है रोज का, उसके बारे में कहते हैं कि मृत्यु का कुछ भी पता नहीं है कब आ जाए। यदि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को साधन में लगाए रखने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा तो साधन बीच बीच में छूटता है, कभी कभी करते कभी नहीं करते। तो ऐसे वो बता रहे कि बीच बीच में छूटता रहेगा। अगर बीच में छूटता है, बीच में पकड़ते हैं, अगर यदि कहीं जब साधनहीन अवस्था में ही मृत्यु आ जाए तो वह फिर इस जन्म में साधनहीन उस समय आ गई। वैसे तो साधन करता था पर मृत्यु के समय वो वहां उस स्थिति में नहीं था, तो योग भ्रष्ट होकर पुनः आएगा, पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि अतएव मनुष्य को भगवत प्राप्ति के साधन में नित्य निरंतर लगे रहना चाहिए। बहुत सुंदर। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर, इसका विश्लेषण है। इस अध्याय में वर्णित शिक्षा को अर्थात भगवान के सगुण निर्गुण और साकार निराकार स्वरूप की उपासना को, भगवान के गुण प्रभाव और महात्म्य को एवं किस प्रकार साधन करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, कहाँ जाकर मनुष्य को लौटना नहीं पड़ता है, कहाँ पहुंच जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है, इत्यादि जितनी बातें इस अध्याय में बतलाई गई है उन सबको भली भांति समझ लेना ही उन्हें तत्व से जानना है। दूसरा था वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तपो दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा है उसके बारे में कह रहे हैं। यहाँ वेद शब्द का अंगों सहित चारों वेदों को और उनके अनुकूल समस्त शास्त्रों का यज्ञ, शास्त्र विहित पूजन, हवन आदि सब प्रकार के यज्ञों को, तप, व्रत, उपवास, इंद्रिय संयम, धर्म पालन आदि सभी प्रकार के शास्त्र विहित तपों को और दान, अन्नदान, विद्यादान, क्षेत्र दान आदि सब प्रकार के शास्त्र विहित दान एवं परोपकार का वाचक है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सकाम भाव से वेद शास्त्रों का स्वाध्याय, श्रद्धा भक्ति पूर्वक सकाम भाव से वेद शास्त्रों का स्वाध्याय तथा यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से जो पुण्य संचय होता है उस पुण्य को जो ब्रह्म लोक पर्यंत भिन्न भिन्न देवलोकों की और वहां के भोगों की प्राप्ति रूप फल वेद शास्त्र में बतलाया गया है। शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से जो पुण्य संचय होता है उस पुण्य का जो ब्रह्मलोक पर्यंत भिन्न भिन्न देवलोक है वहां जो भी भोगों की प्राप्ति है, तो इन्हें किस लोक में किस भोग की प्राप्ति होगी ये सारा वेद शास्त्रों में बतलाया गया है। पुण्य संचय हुआ है तो भोग तो मिलेंगे ही, तो ब्रह्मलोक पर तो जितने भी लोक है उस प्रत्येक लोक में क्या क्या मिलने वाला है ये सारा वेद शास्त्र में बतलाया गया है, वही पुण्य फल है। एवं जो उन सब लोकों को और उनके भोगों को क्षणभंगुर तथा अनित्य समझकर उनमें आसक्त न होना और उनसे सर्वथा उपरत हो जाना, यही उनका उल्लंघन कर जाना है। उन्होंने कहा कि शुभ कर्म करके पुण्य फल प्राप्त करता है, फिर ये जो पुण्य फल है उसका जो पुण्य फल कैसे मिलता है, तो ब्रह्मलोक पर्यंत जो लोक है उसमें जो भी भोग है वो सब मिलते हैं, पर वो जो पुरुष है वो इन लोकों को और उन भोगों को क्षणभंगुर समझना है, उसको अनित्य समझकर उसमें आसक्त नहीं होना है, उनसे सर्वथा उपरत हो जाना है, यही उनका उल्लंघन कर जाना है।
उल्लंघन कर जाना और सनातन सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इसके बारे में कहा है, वहां पे आ गया, सर्वथा उपरत हो जाना, यही उनको उल्लंघन कर जाना है। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। भीष्म पर्वाणि तु द्वात्रिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत सुंदर अध्याय था। अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्याय श्रीमद्भगवद्गीतायां नवमोऽध्यायः। ज्ञान विज्ञान और जगत की उत्पत्ति का, आसुरी और दैवी संपदा वालों का, प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का, सकाम निष्काम उपासना का एवं भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन। 9वें अध्याय में संबंध। गीता के 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार उस विषय का वर्णन करते हुए अंत में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ सहित भगवान को जानने की एवं अंतकाल के भगवत चिंतन की बात कही। इस पर 8वें अध्याय में अर्जुन ने उन तत्वों को और अंतकाल की उपासना के विषय को समझने के लिए 7 प्रश्न कर दिए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर तो भगवान ने संक्षेप से 3रे और 4थे श्लोक में दे दिया, परंतु 7वें प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जिस उपदेश का आरंभ किया है उससे सारा का सारा 8वां अध्याय पूरा हो गया। पूरा 8वां अध्याय जो श्लोक था, वो प्रश्न था कि अंत समय में भगवान के याद हमें कैसे, स्मरण कैसे होगा, उसमें पूरा 8वां अध्याय आया। इस प्रकार 7वें अध्याय में आरंभ किए हुए विज्ञान सहित ज्ञान का सांगोपांग वर्णन न होने के कारण उसी विषय को भली भांति समझाने के उद्देश्य से भगवान इस 9वें अध्याय का आरंभ करते हैं तथा 7वें अध्याय में वर्णित उपदेश के साथ इसका घनिष्ठ संबंध दिखलाने के लिए पहले श्लोक में पुनः उसी विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान उवाच इदंतु ते गुह्यतमम्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान सब बताया, फिर 7वें अध्याय के अंत में उन्होंने 7 प्रश्न पूछे थे, तो पहले 6 का उत्तर तो जल्दी जल्दी दे दिया था और 7वां जो प्रश्न था उसका विस्तार करते हुए पूरा 8वां अध्याय हो गया। अभी वो फिर से वो जो पहला था ज्ञान विज्ञान वाला वहां पे आ गए हैं। गोपनीय विज्ञान से ज्ञान को मैं पुनः भली भांति कहूंगा, भगवान कहते, जिसे जानकर ज्ञान विज्ञान को जानकर क्या होगा, तो तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। पहला है पहला दिया ही नहीं, ठीक है, विश्लेषण दिया है। संसार में और शास्त्रों में जितने भी गुप्त रखने योग्य रहस्य के विषय माने गए हैं उन सब में समग्र रूप भगवान पुरुषोत्तम के तत्व, उनका प्रेम, गुण, प्रभाव और विभूति और महत्व आदि के साथ उनकी शरणागति का स्वरूप सबसे बढ़कर गुप्त रखने योग्य है। यही भाव दिखलाने के लिए इसे गुह्यतम कहा गया है। गुणवानों के गुणों को न मानना, गुणवानों के गुणों को न मानना, गुणों में दोष रखना, उनकी निंदा करना, गुणों में दोष देखना, उनकी निंदा करना एवं उन पर मिथ्या दोषों का आरोपण करना असूया है। गुणों में दोष देखना, उनकी निंदा करना, उन पर मिथ्या दोषों का आरोपण करना, उन गुणवानों के गुणों को न मानना, ये असूया है। जिसमें स्वभाव से ही यह असूया दोष बिल्कुल ही नहीं होता, उसे अनसूयु कहते हैं।
इस श्लोक में अशुभ शब्द समस्त दुखों का, उनके हेतुभूत कर्मों का, दुर्गुणों का, जन्म मरण रूप संसार बंधन का और इन सब के कारण रूप अज्ञान का वाचक है अशुभ शब्द। इन सब से सदा के लिए संपूर्णतया छूट जाना और परमानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाना ही अशुभ से मुक्त होना है। अशुभ से मुक्त होना क्या है वो बता रहे कि समस्त दुखों को, उनके हेतुभूत कर्मों को, दुर्गुणों को, जन्म मरण रूप संसार के बंधन को, इन सबका कारण जो है वो अज्ञान है। इन सबसे सदा के लिए पूर्णतः छूट जाना और परमानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाना ही अशुभ से मुक्त होना है। राजविद्या राजगुह्यम, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है और सब गोपनीयों का राजा है। ये अति पवित्र है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला है, धर्मयुक्त है और साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, गोपनीयों का राजा है, अति पवित्र है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला है, धर्मयुक्त है और साधन करने में बड़ा सुगम है और अविनाशी है। पहला उन्होंने राज विद्या कहा। विश्लेषण है, संसार में जितनी भी ज्ञात और अज्ञात विद्याएं हैं, यह उन सब में बढ़कर है। जिसने इस विद्या का यथार्थ अनुभव कर लिया, उसके लिए फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता है, इसलिए इसे राज विद्या कहा गया है। विज्ञान सहित भगवान को, ज्ञान विज्ञान सहित भगवान यानी समग्र रूप से भगवान को जानना, यह सबसे बढ़कर है। और जिसने इस विद्या का यथार्थ अनुभव कर लिया है, उसके लिए फिर कुछ भी जानना आवश्यक नहीं। जब भगवान को समग्र रूप से जान लिया है तो फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं है, इसलिए इसे राज विद्या कहा है। फिर दूसरा जो था वो है राजगुह्यम। इसमें भगवान के सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार स्वरूप के तत्व का, उनके गुण प्रभाव और महत्व का, उनकी उपासना विधि का और उनके फल का भलीभांति निर्देश किया गया है राजगुह्य में। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान ने अपना समस्त रहस्य खोलकर यह तत्व समझा दिया है कि मैं जो श्री कृष्ण रूप में तुम्हारे सामने विराजित हूँ, इस समस्त जगत का कर्ता, हर्ता, सबका आधार, सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर और साक्षात पुरुषोत्तम हूँ। मैं जो श्री कृष्ण रूप में तुम्हारे सामने विराजित हूँ, इस समस्त जगत का कर्ता, हर्ता, सबका आधार, सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर और साक्षात पुरुषोत्तम हूँ। श्री कृष्ण रूप जो है भगवान का। तुम सब प्रकार से मेरी शरण आ जाओ। इस प्रकार के परम गोपनीय रहस्य की बात अर्जुन जैसे दोष दृष्टिहीन परम श्रद्धावान भक्त के सामने ही कही जा सकती है। ये जो सारा गुह्यतमम राजयोग और जो कुछ भी बता रहे, वो किसको बता रहे कि अर्जुन से वो बोल रहे कि तुम सब प्रकार से मेरी शरण आ जाओ। और इस परम गोपनीय रहस्य की बात अर्जुन जैसे दोष दृष्टिहीन परम श्रद्धावान भक्त के सामने ही कही जा सकती है, हरेक के सामने नहीं। इसलिए इसे राजगुह्य बतलाया गया है। तीसरा था पवित्र मिदमुत्तम। यह उपदेश इतना पावन करने वाला है कि जो कोई भी इसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण मनन और इसके अनुसार आचरण करता है, यह उसके समस्त पापों और अवगुणों को समूल नाश करके उसे सदा के लिए परम विशुद्ध बना देता है। इसलिए इसे पवित्र कहा गया है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्र मिदमुत्तम हो गया। अब यह प्रत्यक्षावगम का अर्थ चौथा। विज्ञान सहित इस ज्ञान का फल श्रद्धा आदि कर्मों की भांति अदृष्ट नहीं है। विज्ञान सहित इस ज्ञान का फल विज्ञान
सहित इस ज्ञान का फल श्राद्ध आदि कर्मों की भांति अदृष्ट नहीं है। साधक जो जो इसकी ओर आगे बढ़ता है त्यों ही तो उसके दुर्गुण, दुराचार और दुख का नाश होकर उसे परम शांति और परम सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। जिसको इसकी पूर्ण रूप से उपलब्धि हो जाती है वह तो तुरंत ही परम सुख और परम शांति के समुद्र, परम प्रेमी, परम दयालु और सबके सुर साक्षात भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्यक्षावगम ऐसे कहा गया है। फिर है धर्म कर्तुम अव्ययम। जैसे सकाम कर्म अपना फल देकर समाप्त हो जाता है और सांसारिक विद्या एक बार पढ़ लेने के बाद यदि उसका बार बार अभ्यास न किया जाए तो नष्ट हो जाती है, भगवान का यह ज्ञान विज्ञान वैसे ही नष्ट नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त इसका फल भी अविनाशी है, इसीलिए इसे अव्यय कहा गया है। इसमें न तो किसी प्रकार की बाहरी आयोजन की आवश्यकता है और न कोई आयास ही करना पड़ता है। सिद्ध होने के बाद की बात तो दूर रही, साधन के आरंभ में ही इसमें साधक को शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। इसलिए इसे साधन करने में बड़ा सुगम बतलाया है। संबंध बता रहे हैं, जब विज्ञान सहित ज्ञान की इतनी महिमा है, इसका साधन इतना सुगम है, तो फिर सभी मनुष्य इसे धारण क्यों नहीं करते? इस जिज्ञासा पर अश्रद्धा को ही इसमें प्रधान कारण दिखलाने के लिए भगवान अब इस पर श्रद्धा न करने वाले मनुष्यों की निंदा करते हैं। अश्रद्धाना पुरुषा, हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। इस धर्म में जो श्रद्धा रहित पुरुष है वो मुझको प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते। श्रद्धा रहित पुरुष, इसका विश्लेषण दिया है। पिछले श्लोक में जिस विज्ञान सहित ज्ञान का महात्म्य बतलाया गया है और इसके आगे पूरे अध्याय में जिसका वर्णन है उसी का वाचक यहाँ अस्य विशेषण के सहित धर्मस्य पद है। इस प्रसंग में वर्णन किए हुए भगवान के स्वरूप, प्रभाव, गुण और महत्व को, उनके प्राप्ति के उपायों को और उसके फल को सत्य न मानकर उसमें असंभावना और विपरीत भावना करना, वही श्रद्धा नहीं है। और उसको केवल रोचक उक्ति समझना, उस वाक्य समझ रहे उसको, आदि जो विश्वास विरोधिनी भावनाएं हैं, ये जिनमें हो वे श्रद्धा रहित पुरुष है। संबंध, पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश करने की प्रतिज्ञा की थी तथा जिसका महात्म्य वर्णन किया था, अब उसका आरंभ करते हुए वे सबसे पहले प्रभाव के साथ अपने निराकार स्वरूप के तत्व का वर्णन करते हैं। प्रभाव के साथ अपने निराकार स्वरूप के तत्व का वर्णन करते हैं भगवान। मया ततमिदं सर्वं, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। बर्फ जो है वो जल से परिपूर्ण है। मुझे निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल जैसे ने बर्फ जैसा जल से संपूर्ण परिपूर्ण रहता है, वैसे वो कहते हैं कि मैं निराकार परमात्मा इस जगत में हूं और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। मुझे निराकार परमात्मा से यह सब जगत और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। पहला उन्होंने कहा है मुझे निराकार परमात्मा से। गीता के, उसका विश्लेषण है, गीता के 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में जिस अधियज्ञ यानी 8वें और 10वें श्लोक में परम दिव्य पुरुष, 9वें श्लोक में कवि, पुराण आदि और 20वें 21वें श्लोक में अव्यक्त अक्षर
और 22वें श्लोक में भक्ति द्वारा प्राप्त होने योग्य परम पुरुष बतलाया है। उसी सर्वव्यापी सगुण निराकार स्वरूप के लक्ष्य से या अव्यक्त मूर्तिना पद का प्रयोग हुआ है। यह सब जगत से यहाँ संपूर्ण जड़ चेतन पदार्थों के सहित समस्त ब्रह्मांड समझना चाहिए। तीसरा जो था तो हो गया, सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है, पर मैं नहीं। हाँ, जैसे आकाश से वायु, तेज, जल, पृथ्वी, स्वर्ण से गहने, मिट्टी से उसके बने हुए बर्तन व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार यह सारा विश्व इसकी रचना करने वाले सगुण परमेश्वर के निराकार रूप से व्याप्त है। जैसे मिट्टी से बने हुए बर्तन उस मिट्टी से व्याप्त रहते हैं, स्वर्ण से बने गहने उस स्वर्ण से व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार ये जो सारा विश्व है, ये जिसने बनाया, जिसकी यह रचना करने वाला जो है सगुण परमेश्वर के, वह निराकार रूप से व्याप्त है। इस संसार में जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ समुदाय है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। श्रुतियों का वाक्य है कि इस संसार में जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ समुदाय है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। ईशोपनिषद में ये दिया है यह वाक्य। फिर कहा है कि यहाँ सब भूत से समस्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा उनके विषय और वासस्थानों के सहित समस्त चराचर प्राणियों को कहा गया। सब भूत जो कहा है वह सबको कहा गया। भगवान ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्होंने ही इस समस्त जगत को अपने किसी अंश में धारण कर रखा है और एकमात्र वे ही सबकी गति, सबके भर्ता, निवास स्थान, आश्रय, प्रभव, प्रलय स्थान और निधान है। इस प्रकार सबकी स्थिति भगवान के अधीन है, इसलिए सब भूतों का भगवान में स्थित बतलाया गया है। बादलों में आकाश की भांति समस्त जगत के अंदर बादलों में आकाश के भांति समस्त जगत के अंदर अणु में व्याप्त हो रहे होने पर भी भगवान उससे सर्वथा अतीत और संबंध रहित है। बादलों में आकाश के भांति समस्त जगत के अंदर अणु में व्याप्त होने पर भी भगवान उससे सर्वथा अतीत और संबंध रहित है। समस्त जगत के अंदर अणु में व्याप्त होने पर भी भगवान उससे सर्वथा अतीत है और संबंध रहित है। सब में है पर उससे अतीत है। समस्त जगत का नाश होने पर भी, बादलों के नाश होने पर जैसे आकाश रहता है, वैसे ही भगवान जो के त्यों रहते। जैसे आकाश में बादल है पर बादलों का नाश हो जाने से भी आकाश रहता ही है, वैसे भगवान भी सबका प्रलय होने पर भी भगवान जो के तो रहते हैं। जगत के नाश से भगवान का नाश नहीं होता है, जगत के नाश से भगवान का नाश नहीं होता, तथा इस जगत की गंध भी नहीं है, जिस जगह इस जगत की गंध भी नहीं है वहां भी भगवान अपनी महिमा में स्थित ही है। जहां गंध भी नहीं है वहां पे भी भगवान स्थित है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने यह बात कही है कि वास्तव में मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूं, अर्थात मैं अपने आप में ही नित्य स्थित हूं। न च मत्स्थानि भूतानि, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। विश्लेषण पढ़ेंगे। सबके उत्पादक और सब में व्याप्त रहते हुए तथा सबका धारण पोषण करते हुए भी
सबसे सर्वथा निर्लिप्त रहने की जो अद्भुत प्रभावमयी शक्ति है, जो ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी में हो ही नहीं सकती, उसी का यह ऐश्वर्यम योगम इन पदों द्वारा प्रतिपादन किया गया है। इन 2 श्लोकों में कही हुई सभी बातों को लक्ष्य में रखकर भगवान ने अर्जुन को अपना ईश्वरीय योग देखने के लिए कहा है। या भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अर्जुन, तुम मेरी असाधारण योग शक्ति का चमत्कार देखो। यह कैसा आश्चर्य है कि आकाश में बादलों की भांति समस्त जगत मुझ में स्थित है। जैसे आकाश में सारे बादल रहते हैं, वैसे ही यह समस्त जगत मुझ में स्थित है और नहीं भी है और नहीं भी है। बादलों का आधार आकाश है, परंतु बादल उसमें सदा नहीं रहते। बादलों का आधार जो है वो आकाश है, पर बादल आकाश में सदा नहीं रहते हैं। वस्तुतः वैसे ही अनित्य होने के कारण उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है भगवान की। अतः वे आकाश में नहीं है। इसी प्रकार यह सारा जगत मेरी योग शक्ति से उत्पन्न है और मैं ही इसका आधार हूँ। इसीलिए तो सब भूत मुझ में ही स्थित है, परंतु ऐसा होते हुए भी मैं इनसे सर्वथा अतीत हूँ। ये मुझ में सदा नहीं रहते, इसलिए ये मुझ में स्थित नहीं है। सब भूत मुझ में स्थित है, पहले ऐसा भी कहा है, परंतु ऐसा होते हुए भी मैं सर्वथा अतीत हूँ, पर ये सदा मेरे इसमें स्थित नहीं रहते, इसलिए ये मुझ में स्थित भी नहीं, सदा नहीं रहते। इसलिए पहले कहते कि स्थित है, फिर कहते कि मैं इनमें नहीं हूं, मैं सबसे अतीत हूँ, फिर कहते हैं कि सदा नहीं रहते हैं। जैसे आकाश में बादल सदा नहीं रहते, वैसे ये सारे भूत भी सदा नहीं रहते, इसलिए ये मुझ में स्थित नहीं है। अतएव जब तक मनुष्य की दृष्टि में जगत है, तब तक सब कुछ मुझ में ही है। जब तक मनुष्य के दृष्टि में जगत है, तब तक सब कुछ मुझ में ही है। मेरे सिवा इस जगत का कोई दूसरा आधार है ही नहीं। जब मेरा साक्षात हो जाए, तब उसके दृष्टि में मुझसे भिन्न कोई वस्तु रह नहीं जाती। उस समय मुझ में यह जगत नहीं है। वास्तव में भगवान इस समस्त जगत से अतीत है। यही भाव दिखलाने के लिए वह भूतों में स्थित नहीं है, ऐसा कहा गया है। वास्तव में भगवान इस समस्त जगत से अतीत है, इसी ये दिखलाने के लिए वह भूतों में स्थित नहीं है, ऐसा कहा गया है। यथाकाश स्थितो नित्यम, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। आकाश से उत्पन्न होने वाला वायु जैसा सदा आकाश में ही स्थित रहता है, वैसे ही मेरे भगवान के संकल्प से उत्पन्न होने के कारण संपूर्ण भूत जो है वो भगवान में ही स्थित है, ऐसा जान। विश्लेषण है, आकाश की भांति भगवान को सम, निराकार, अकर्ता, अनंत, असंग, निर्विकार तथा वायु के भांति समस्त चराचर भूतों को, वायु की उपमा चराचर भूतों को दी है। वायु के भांति ही समस्त चराचर भूतों को भगवान से ही उत्पन्न, उन्हीं में स्थित और उन्हीं में लीन होने वाले बतलाने के लिए ऐसा कहा गया है। जैसे वायु की उत्पत्ति, स्थिति और लय आकाश में ही होने के कारण वह कभी किसी भी अवस्था में आकाश से अलग नहीं रह सकता। वायु की उत्पत्ति, स्थिति और लय आकाश में ही होने के कारण वह जैसे किसी भी अवस्था में आकाश से अलग नहीं रह सकता, सदा आकाश में ही स्थित रहता है, ऐसा होने पर भी आकाश को वायु से और उसके गमन आदि विकार से कुछ भी संबंध नहीं है। वह सदा ही उससे अतीत है। जैसे आकाश उस वायु से अतीत है, वो उनमें स्थित है, वहीं पे रहता है, सब कुछ वायु का हुआ, पर भगवान उससे, आकाश को उसको कुछ नहीं है।
आकाश को वायु के और उसके गमन आदि विकारों से कुछ भी संबंध नहीं है, वह सदा ही उससे अतीत है। उसी प्रकार समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और लय भगवान के संकल्प के आधार पर होने के कारण समस्त भूत समुदाय सदा भगवान में ही स्थित रहता है। तथापि भगवान उन भूतों से सर्वथा अतीत है और भगवान में सदा ही है। भगवान उनसे अतीत है और वो सब भगवान में सदा ही है। सब प्रकार के विकारों का सर्वथा अभाव है। संबंध विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने यहाँ तक प्रभाव सहित अपने निराकार स्वरूप का तत्व समझाने के लिए अपने को सब में व्यापक, सबका आधार, सबका उत्पादक, असंग और निर्विकार बतलाया। अब अपने भूत भावन स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए सृष्टि रचना आदि कर्मों का तत्व समझाते हैं। यहाँ जो अभी उन्होंने ये उदाहरण दिया ना कि मैं उनमें हूं और वो मुझ में नहीं है, एक बार ये हम फिर पढ़ेंगे। आकाश का वो सुंदर उपमा देकर समझाया, एक बार वो फिर से पढ़ती हूँ। आकाश की भांति भगवान को सम, निराकार, अकर्ता, अनंत, असंग और निर्विकार तथा वायु के भांति समस्त चराचर भूतों को भगवान से ही, वायु जो है वो आकाश से ही उत्पन्न होता है ना, वैसे सारे चराचर भूतों को भगवान से ही उत्पन्न, उन्हीं में स्थित, उन्हीं में लीन होने वाले बतलाने के लिए ऐसा कहा गया है। जैसे वायु की उत्पत्ति, उसकी स्थिति, उसका लय आकाश में ही होने के कारण वह कभी किसी भी अवस्था में आकाश से अलग नहीं रह सकता, सदा आकाश में ही स्थित रहता है। एवं ऐसा होने पर भी आकाश को वायु से और उसके गमन आदि विकारों से कुछ भी संबंध नहीं है। वैसे ही वह सबसे, उससे अतीत है आकाश। उसी प्रकार समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और लय भगवान के संकल्प के आधार पर होने के कारण समस्त भूत समुदाय सदा भगवान में ही स्थित रहता है। और तथापि भगवान उन भूतों से सर्वथा अतीत है और भगवान में सदा ही है। भगवान उन भूतों से सर्वथा अतीत है और भगवान में सदा ही है। सब प्रकार के विकारों का सर्वथा अभाव है। अब अपने भूत भावन स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए सृष्टि रचनादि कर्मों का तत्व समझाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। सबको जय श्री राम।